बोलिए देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें 24 खाना में वेद मार्गणा क्या पढ़ेंगे हम? वेद मार्गणा कौन कौन सा पढ़ लिया हमने? इंद्रिय पढ़ लिए हमने, और गति पढ़ लिए, इंद्री पढ़ लिए, और उसके बाद गति इंद्री काय पढ़ लिए, और फिर योग है ना। गति इंद्री काय योग। अब हम पढ़ेंगे वेद मार्गणा। कितनी होती हैं? 14 है। 14 में से वेद मार्गणा चल रही है। वेद किसे कहते हैं? वेद 9 कषाय कर्म के उदय से होने वाले भाव को वेद कहते हैं। वेद 9 कषाय के उदय से होने वाले भाव को वेद कहते हैं। वेद मार्गणा किसे कहते हैं? तीनों वेदों के माध्यम से जो आत्मा की खोज की जाती है उसे वेद मार्गणा कहते हैं। वेद के कितने भेद हैं? मुख्य रूप से वेद के 2 भेद हैं, भाव वेद और द्रव्य वेद। कितने हैं? 2 हैं, भाव वेद और द्रव्य वेद। भाव वेद किसे कहते हैं? चारित्र मोहिनी कर्म के भेद स्वरूप पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद नामक 9 कषाय के उदय से उत्पन्न हुई मैथुन की अभिलाषा को भाव वेद कहते हैं। द्रव्य वेद किसे कहते हैं? आंगोपांग नाम कर्म के उदय से शरीर में प्रकट होने वाले चिन्ह विशेष को द्रव्य वेद कहते हैं। वेद मार्गणा के कितने भेद हैं? वेद मार्गणा के 3 भेद हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। पुरुष वेद किसे कहते हैं? जिस वेद कर्म के उदय से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है उसे पुरुष वेद कहते हैं, अथवा जिस वेद कर्म के उदय से पुरुषत्व का संवेदन होता है उसे पुरुष वेद कहते हैं। स्त्री वेद किसे कहते हैं? जिस वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है उसे स्त्री वेद कहते हैं, अथवा जिस वेद कर्म के उदय से स्त्रीत्व का संवेदन होता है उसे स्त्री वेद कहते हैं। नपुंसक वेद किसे कहते हैं? जिस वेद कर्म के उदय से स्त्री व पुरुष दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है उसे नपुंसक वेद कहते हैं, अथवा जिस वेद कर्म के उदय से स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों का संवेदन होता है उसे नपुंसक वेद कहते हैं। भाव वेद और द्रव्य वेद समान ही होते हैं या असमान भी? देव, नारकी, भोग भूमि, त्रियंच और मनुष्यों में जैसा द्रव्य वेद होता है वैसा ही भाव वेद होता है, किंतु कर्म भूमियाँ, मनुष्य और त्रियंचों में किन्हीं किन्हीं जैसा द्रव्य वेद होता है वैसा ही भाव वेद होता है। किन्हीं किन्हीं के द्रव्य वेद भाव वेद में भिन्नता होती है। वेद का सद्भाव कहाँ तक रहता है? द्रव्य वेद की अपेक्षा स्त्री वेद और नपुंसक वेद का सद्भाव 5वें गुणस्थान तक तथा द्रव्य पुरुष वेद का सद्भाव 14वें गुणस्थान तक होता है। भाव वेद की अपेक्षा तीनों वेदों का सद्भाव 9वें गुणस्थान के पूर्वार्ध तक रहता है। इसके आगे के जीव वेद रहित होते हैं। अब वेद मार्गणा की विशेषताएं बताते हैं। वेद मार्गणा में भाव वेद ही इष्ट है, न कि नाम कर्मोदय से उत्पन्न द्रव्य वेद। दूसरा है देव और नारिकियों की उत्कृष्ट आयु का बंध तीनों भाव वेदों के साथ होता है, किंतु द्रव्य स्त्री वेद के साथ नारिकियों की उत्कृष्ट आयु का बंध नहीं होता, क्योंकि 5वीं पृथ्वी तक सिंह और 6ठी पृथ्वी तक स्त्रियां जाती हैं, है ना। इसके आगे नहीं जाती स्त्रियां। देवों की भी उत्कृष्ट आयु द्रव्य स्त्री वेद के साथ नहीं बंधती है, क्योंकि अच्युत स्वर्ग से ऊपर नियम से निर्गंथ लिंग से ही उत्पन्न होते हैं। इसके साथ विरोध आता है और द्रव्य स्त्री वेद एवं द्रव्य नपुंसकों के निर्गंथता संभव नहीं है। अतः वेद मार्गणा के भाव वेद ही इष्ट है। अब देखो 9वें गुणस्थान के आगे यद्यपि द्रव्य वेद का सद्भाव होता है, किंतु भाव वेद निकल जाने से अर्थात भाव वेद का अभाव होने से उन दोनों का अपगत भेद माना गया है। तीनों वेदों की प्रवृत्ति क्रम से ही होती है, युगपत नहीं, क्योंकि वेद पर्याय है। योनि एवं लिंग आदि द्रव्य वेद नाम कर्म के उदय से होता है और 9 कषायों के उदय से जीवों के भाव वेद होता है। द्रव्य से पुरुष वेद होता हुआ कभी भाव से स्त्री वेद और द्रव्य से स्त्री वेद होता हुआ कभी भाव से पुरुष वेद भी होता है। समझ में आ गया ये बात? जन्म से लेकर मरण तक किसी एक ही वेद का उदय पाया जाता है।
संपूर्ण नारकियों के चारों ही गुण स्थान में द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से एकमात्र नपुंसक वेद ही होता है, और ना ही स्त्री वेद होता है और ना ही पुरुष वेद। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है ना कि द्रव्य से तो स्त्री वेद है लेकिन भाव से वह पुरुष वेद है। द्रव्य से दिखने में तो स्त्री है लेकिन भाव उसके सारे के सारे पुरुष जैसे। कैसे? जैसे रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब क्या थी? कहने को तो स्त्री थी लेकिन इनके अंदर पुरुषत्व था, अर्थात ये पुरुषों के जैसे काम करती थी। समझ में आया? इसी प्रकार से कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, कहने को तो पुरुष होते हैं, द्रव्य से तो वो पुरुष होते हैं लेकिन सारे काम स्त्रियों जैसे होते हैं। रोटी बनाएंगे, श्रृंगार करेंगे, ब्यूटी पार्लर चलाएंगे, सारे काम उनके हाव भाव, शर्म, लज्जा जो कुछ भी होती स्त्रियों के जैसे होती है। तो ये होते तो द्रव्य से पुरुष वेद हैं लेकिन भाव से स्त्री वेदी ही होते हैं। इस अपेक्षा से यहाँ पर कहा गया है ना। चारों गुण स्थानों के देव देवियां और भोग भूमि के त्रियंच तथा त्रियंच योनि मतियों में द्रव्य और भाव की अपेक्षा स्त्री वेद तथा पुरुष वेद ही होता है। स्त्री वेदी के पुरुष वेद और पुरुष वेदी के स्त्री वेद नहीं होता है। देव एवं भोग भूमि के त्रियंचों के नपुंसक वेद नहीं होता। समझ में आ रहा है? कर्म भूमि के विकलेंद्री और सम्मूर्छन त्रियंच एवं मनुष्य केवल नपुंसक वेदी ही होते हैं। कहाँ पर? कर्म भूमि के विकलेंद्री, कर्म भूमि के और सम्मूर्छन त्रियंच एवं मनुष्य केवल नपुंसक वेदी ही होते हैं। कर्म भूमि के संगी असंगी त्रियंच एवं मनुष्य तीनों ही वेद वाले होते हैं। नरक गति में नपुंसक वेदी 1 से 4 गुण स्थान वाले होते हैं। त्रियंच तीनों वेदों में वाले 1 से 5 गुण स्थान वाले होते हैं। मनुष्य तीनों वेदों में 1 से 9 गुण स्थान वाले होते हैं। इससे आगे वेद रहित होते हैं, अर्थात 9 गुण स्थान तक होते हैं। देव स्त्री वेद और पुरुष वेदों में 1 से 4 गुण स्थान वाले होते हैं। तीनों वेदों के साथ दर्शन मोहिनी की छपड़ा संभव है। पढ़ाएंगे हम एक छपड़ा वाला है। अप्रशस्त वेदों के उदय से साथ, अप्रशस्त वेदों के उदय के साथ अर्थात भाव नपुंसक और भाव स्त्री वेदों के साथ द्रव्य पुरुष के यद्यपि संयम होते हुए भी प्रमत्त विरत स्थान में नियम से आहारक और आहारक मिश्र कायो मना पर्याय ज्ञान एवं परिहार विशुद्धि संयम नहीं होते। द्रव्य स्त्री को तो संयम ही नहीं होता है, इन तीनों के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार से वेद मार्गणा भी पूर्ण हुई। अब इसके बाद कषाय मार्गणा हम पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि ये विषय थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम सिर्फ एक मार्गणा ही पढ़ा पा रहे हैं। अगली क्लास में हम आपको कषाय मार्गणा पढ़ाएंगे। तो अब अच्छी तरह से इनको याद कर लेना। बार बार सुनोगे तो ये भी याद हो जाएगा। याद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोई भी चीज़ सुनने से जल्दी याद होती है, पढ़ने से होती तो है याद, लेकिन पढ़ने की अपेक्षा सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आंख बंद करके एक स्थान में स्थिरता के साथ बैठ जाना और इस वीडियो को मन से सुनना। एक बार नहीं, बार बार सुनना। और जब बार बार सुनोगे तो ये सारी विशेषताएं, सारी परिभाषाएं, सब कुछ आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब हम आपको अगली क्लास में कषाय मार्गणा के बारे में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय।